हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम कंप्लीट रिवीजन लेंगे फंजाई का। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपन ने अभी तक काफ़ी हद तक एल्गी और फंजाई कंप्लीट कर दिया है। कुछ टॉपिक्स जो एल्गी और फंजाई के रह गए हैं वो भी मैं जो है इस मंथ में करा दूंगी। नेक्स्ट अपन ब्रायोफाइट्स लेंगे। तो आपको कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं एल्गी और फंजाई से रिलेटेड तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपन जो है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी और एल्गल बायोटेक जैसे टॉपिक्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ये कुछ टॉपिक्स अपन नेक्स्ट लेंगे। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो फंजाई जो है उन्हें हम थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं। इसमें ट्रू रूट्स, स्टैम्प और लीव्स एब्सेंट होते हैं। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं ये, यानी इनमें वेस्कुलर सप्लाई यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होंगे। फ्लावर्स और सीड्स भी एब्सेंट होती हैं। जब सीड्स प्रेजेंट होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेरेनोगेम्स। तो इसमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं होंगी और ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से थैलोफाइटा हो गया और नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हो गए। फिर इनमें एम्ब्रो भी नहीं देखा जाता, नॉन एम्ब्रोफाइट्स होते हैं ये। तो ये जर्नल टर्मिनोलॉजीज अपने को याद रखनी है, थैलोफाइटा, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और नॉन एम्ब्रोफाइट्स। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम थैलस कहते हैं। नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंटस हाइफी होती है, उनकी कलेक्टिव यूनिट को माइसीलियम कहते हैं। और स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं, ये अपने को याद रखना है। फादर ऑफ माइकोलॉजी पी ए मिसेली थे। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई जे बटलर थे। वहीं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एच ए डी वेरी थे। तो कुछ इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो अपने को याद रखने हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, थैलोफाइटा, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और नॉन एम्ब्रोफाइट्स। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अपन को याद ही रखनी है। साथ में इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ये अपने को याद रखना है। अब इसकी एफिनिटीज की बात करें तो एनिमल्स के साथ ये एफिनिटीज शो करते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते फोटोसिंथेसिस। और जो फूड ये ऑब्टेन करते हैं उसको किसके फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। जो आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन होता है उसमें जो काइटिन प्रेजेंट होता है उससे इसका सेल वॉल का जो काइटिन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो एफिनिटीज एनिमल्स के साथ शो करता है, एफिनिटीज प्लांट के साथ तो ये यूकेरियोटिक है। और स्टेशनरी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरिटी एल्गी के साथ कहा जाए तो दोनों को ही थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं और नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। वेस्कुलर सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी और ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें एम्ब्रो भी पाया नहीं जाता। डिससिमिलरिटीज की बात करें तो एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होती हैं, वहीं फंजाई हेटरोट्रॉपिक होती हैं। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंजाई की काइटिन की बनी हुई होती है। एल्गी में जो है रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च रहता है, वहीं फंजाई के केस में ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल। एल्गी में जो है प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती है, वहीं फंजाई में जो है सिंप्लिसिटी देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव सिंप्लिसिटी। आगे चल के अपन देखेंगे कि वेजिटेटिव हाइपी ही आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसका बेसिक सा ये डिफरेंस हो जाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक होती हैं, यानी ये अपना जो न्यूट्रिशन है या तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़े गले खाद्य पदार्थ से ऑब्टेन करती है जिसे हम सेप्रोफिटिक फंजाई कहते हैं, या ये लिविंग होस्ट से उस पे इन्फेक्शन करके उसमें जो है न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती हैं जिसे हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। या फिर ये जो है दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ रह सकते हैं, जैसे लाइकेन। एल्गी और फंजाई जब एक दूसरे के साथ रहती हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, और फंजाई अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट्स में जाके रहती हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो बात करते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई की, तो ये डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करती हैं। अगर ये पूरी तरह उन पे ही डिपेंडेंट है तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होते हैं और राइजोपस इसका एग्जांपल है। अगर ये फॉलिकेटिव पैरासाइट भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली तो सेप्रोफिटिक है मगर अगर इन्हें विकल्प मिले तो ये पैरासिटिक बन सकती हैं, जैसे फाइथियम। पैरासिटिक फंजाई की बात करें तो ये ऑब्टेन करती हैं न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट से। अगर ये पूरी तरह उन पे डिपेंडेंट है तो उन्हें हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस और एल्पिको कैंडिडा। और अगर ये पैरासिटिक है मगर अगर ये सेप्रोफिटिक बनने की इनमें क्षमताएं हैं तो उन्हें हम फॉलिकेटिव सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और सर्टेन स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा में ये देखा गया है। तो इस तरह के सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक फंजाई होते हैं। आप जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. विटेकर ने दिया था, उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो है 5 किंगडम्स को बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अपन को यहाँ पे ये पता लगता है कि आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वहाँ से जो है फंजाई का किंगडम बना था।
अब जो मार्टिन थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी और इस फंजाई को अगेन आगे डिवाइड किया और मिक्सोमाइसीटीज और यूमाइसीटीज में डिफरेंशिएट किया। जो मिक्सोमाइसीटीज में है वो ट्रू फंजाई नहीं होते, वहीं ट्रू फंजाई को यूमाइसीटीज में रखा। तो जिनमें एसेप्टेड माइसीलियम पाया जाता है उन्हें फाइकोमाइसीटीज के अंदर रखा और अन्य 3 क्लासेस बनाई, एक्सकोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूशोमाइसीटीज, जिसमें माइसीलियम सेप्टेट होता है। एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली बनते हैं, वहीं बेसिडोमाइसीटीज में बेसिडोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बनते हैं। वहीं ड्यूट्रोमाइसीटीज में सेप्टेट माइसीलियम होता है और ये जो है रिप्रोड्यूस सेक्चुअली नहीं कर पाते, ये एसेक्चुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया के थ्रू। तो अपने को इस तरीके से याद रखना है कि मार्टिन की क्लासिफिकेशन में यूमाइसीटीज में जो फाइकोमाइसीटीज है उस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि उसमें एसेप्टेट माइसीलियम देखने को मिलता है, बाकी में जो है सेप्टेट माइसीलियम और एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और ड्यूट्रोमाइसीटीज में कोनिडिया बन रहे हैं एसेक्चुअली, ये अपने को याद रखना है। अब क्या हुआ कि आगे जो है नॉमेनक्लेचर आया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर 1961 में, जिसके अकॉर्डिंग हमने फंगल टेक्सोनॉमी को, टेक्सोनॉमिक रैंक्स को हमने सफिक्स दिए गए। तो डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन माइकोटीना, क्लास के लिए माइसेटीज, ऑर्डर के लिए एल्स और फैमिली के लिए एसी, इस तरीके से सफिक्स लगाने होते थे। और ये रिवाइज भी हुई, क्लास नॉमेनक्लेचर जो है ये रिवाइज हुआ 2011 और 2018 में। और इस नेमिंग रूल भी दिया गया जीनस और जो स्पीसीज है उसके लिए। तो अपन कैसे लिखते हैं, जीनस के लिए अपन कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज को लोअर केस में लेते हैं। एगेरिकस बिसिस्पोरस अपन देख सकते हैं इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जब अपन इसे हाथ से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन करते हुए लिखते हैं। तो ये नेमिंग रूल हो गया और ये इस तरीके से हो गया। अब क्लासिफिकेशन की एलेक्सोपोलिस की बात करें तो इन्होंने किंगडम माइकोटा दिया, माइकोटा वर्ड है, ठीक है। सब डिवीजन में माइकोटीना अपने को लगाना है सफिक्स, तो मिक्सो माइकोटीना और यू माइकोटीना। मिक्सो जो माइकोटीना है वो ट्रू फंजाई नहीं होते, वहीं यू माइकोटीना जो है ट्रू फंजाई होते हैं। फिर मिक्सो माइकोटीना में जो है क्लास मिक्सोमाइसिटीज, वहीं यू माइकोटीना में जो है वेरियस क्लासेस दी, क्राइटियो डियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है, ओमाइसिटीज और फॉर्म क्लास जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दी किंगडम माइकोटा के अंदर, जिसके अंदर 2 सब डिवीजन बनाए थे और क्लासेस उन्होंने बताई। अब अपन ने इसके बाद जो है जीसी एंसफोर्ड का क्लासिफिकेशन आता है, इसी क्लासिफिकेशन को अपन डिटेल में पढ़ते हैं और आज भी अपन यही पढ़ेंगे। तो किंगडम माइकोटा है, डिवीजन के लिए उन्होंने मिक्सोमाइकोटा यू माइकोटा वर्ड यूज किया और डिवीजन में जो है माइकोटीना, मेस्कीटोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडोमाइकोटीना, ड्यूट्रोमाइकोटीना। डिवीजन को तो उन्होंने जो है मिक्सोमाइकोटा जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको तो डायरेक्ट क्लासेस में डिवाइड किया, वहीं यू माइकोटा को इस तरीके से सब डिवीजन में इनमें डिवाइड किया और इसके अंदर क्लासेस बनाई, ठीक है। तो अपन अब एक एक पढ़ेंगे। मेस्कीटोमाइकोटीना में जो है क्लासेस हैं, फिर जाइगोमाइकोटीना में क्लासेस हैं। तो अब अपन एक एक की क्लासेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मिक्सोमाइकोटा की क्लास की बात करें तो एक्रोसियोमाइसिटीज जो इसकी पहली क्लास है, इसमें सूडोप्लाज्मोडियम देखने को मिलता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है मगर ये ट्रू काइटिन की बनी हुई नहीं होती और ये न्यूट्रिशन फ्री लिविंग सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। फिर हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, इसमें नेट प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है, उसमें भी सेल वॉल ट्रू सेल वॉल नहीं होता। फिर मिक्सोमाइसिटीज जो है इसमें का एग्जाम्पल है फाइस्रियम, ये ट्रू प्लाज्मोडियम होते हैं। इसका यह एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, मिक्सोमाइसिटीज में ट्रू प्लाज्मोडियम होता है, एग्जाम्पल है फाइस्रियम, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लाज्मोडियम जो है वो मास ऑफ मल्टी न्यूक्लियड प्रोटोप्लास्ट होता है और ये फ्री लिविंग सेप्रोट्रॉप्स हैं। फिर प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ये एंडोफिलिक पैरासिटिक प्लाज्मोडियम है और ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं और इसमें भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। अब यू माइकोटा को डिवीजन को जो है अपन इसकी क्लासेस की बात करेंगे तो इसमें वेरियस क्लासेस बनाई गई हैं, मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडोमाइकोटीना और ड्यूट्रोमाइकोटीना में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अपन देख सकते हैं। तो सेल वॉल की बात करें तो सेल्यूलोज और ग्लूकेन की ओमाइसिटीज क्लास में देखी गई, वहीं काइटिन और ग्लूकेन की जो सेल वॉल है वो क्राइटेट्स में देखी गई है। और इनमें जो है मेस्टिकोमाइकोटीना में ये यूनिसेलुलर होते हैं और एसेप्टेट होते हैं, ठीक है।
और ज़ाइगोमैटिना में भी ये वेल डेवलप्ड होते हैं, एसेप्टेट होता है, काइटिन काइटोसन की सेल वॉल होती है। मेस्टिकोमाइकोटिना में ज़ूस्पोर्स देखे जाते हैं, वहीं ज़ाइगोमाइकोटिना में ए प्लेनोस्पोर्स, नॉन मोटाइल एस प्लेनोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। एस्कोमाइकोटिना, बेसिडोमाइकोटिना और ड्यूटोमाइकोटिना में जो है ये सेप्टेट इनकी जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है और काइटिन और बीटा ग्लूकेन की इनकी सेल वॉल होती है और इसमें फ्लैजिला जो है देखने को नहीं मिलते हैं। और इनमें जो है अलग-अलग तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्चुअली जो है एस्कोमाइकोटिना में एस्कोस्पोर्स, बेसिडोमाइकोटिना में बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। और जो है अब अपन इसका थैलस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यूनिसेलुलर जो फंगल बॉडी है वो कुछ मेंबर्स में देखी जाती है, जैसे सेनक्राइट्रियम और यीस्ट सैक्रोमाइसिस में। और फिलामेंटस जो है वो अधिकतर फंजाई में देखा जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके नेटवर्क को अपन माइसीलियम कहते हैं। तो ये या तो नॉन सेप्टेट होते हैं और इसमें जो है मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूस पाया जाता है जिसकी वजह से हमें सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। तो ओमाइसिटीज के केस में फाइटियम, फाइटोप्थोरा और एल्बुगो में जो है इस तरीके का माइसीलियम देखा जाता है। फिर म्यूकर राइजोपस जो ज़ाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, उनमें भी सिनोसिटिक हाइफी देखा जाता है। फिर सेप्टेट हाइफी, तो इसमें जो है बीच में एक सेप्टा पाया जाता है जिसके बीच में साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी के लिए या तो सिंपल पोर या डॉलीपोर पाया जाता है। तो सिंपल पोर जो है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में पाया जाता है, जैसे एस्परजिलस और क्लेविसेप्स और पक्सीनिया और यूस्टिडाइगो बेसिडोमाइकोटिना। बेसिडोमाइकोटिना का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डोलीपोर सेप्टा। तो ये कुछ मेंबर्स में देखा जाता है, जैसे अगेरिकस में डोलीपोर सेप्टा देखा जाता है जिसमें पेरेंथोसोम्स होते हैं इसकी सराउंडिंग में। तो उसका भी अपन लास्ट में अपन चर्चा करेंगे डोलिपोर सेप्टा पे भी। बाकी प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट के लिए सिंपल पोर पाया जाता है, बाकी ये सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हो सकते हैं। इसमें थैलेसस स्ट्रक्चर में याद रखना है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये या तो फ्लैजिला पाए जाएंगे जिसे जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। तो मेस्टिगोमाइकोटिना में फाइथियम और फाइटोप्थोरा में जो है ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं। वहीं ज़ाइगोमाइकोटिना में जो है नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो उसके एग्जांपल है म्यूकर और राइजोपस। कुछ केसेस में जो है ड्यूटोमाइकोटिना में ये जो है एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस जब करते हैं तो ये कोनिडिया बनाते हैं ऑल्टरनेरिया फ्यूजेरियम के केस में। और पेजाइजा और एस्परजिलस और क्लेविसिस में भी जो है कोनिडिया देखने को मिलते हैं। फिर यूस्लैगो और अगेरिकस में जो है क्लामाइडोस्पोर्स भी देखे गए हैं। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन जो है राइजोपस और म्यूकर के केस में देखा जाता है, वही यीस्ट में जो है फ्यूजन और बडिंग होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। और एस्कोमाइकोटिना और बेसिडोमाइकोटिना में डाइकोटाइजेशन फेज भी देखी गई है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है फ्यूजन ऑफ टू नेक्ड मोटाइल जो है गैमेट्स में जो है सिनक्राइट्रियम जो मेस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, इसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा जाता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो है वो एल्बुगो फाइथियम फाइटोप्थोरा में देखा गया है, जिसमें मेल गैमेटेंजिया जो है फीमेल गैमेटेंजिया के पास फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू आता है और इस तरीके से ये अपना मेल गैमेट फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करता है। फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें क्या है कि एंटायर गैमेटेंजिया जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती है और पूरी तरह से फ्यूजन होता है म्यूकर और राइजोपस के केस में। आगे फंजाई में अपन देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे और स्पर्मेटाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट स्पर्मेटाई होता है और ये रिसेप्टिव हाइफी फीमेल से फ्यूज करता है पक्सीनिया के केस में। सोमेटोगेमी में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, वेजिटेटिव हाइफी अपोजिट स्ट्रेन की आपस में फ्यूज करती है। और ये सोमेटोगेमी जो है सबसे ईजियर अपन देख रहे हैं कि सिंप्लिसिटी की तरफ अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो पेजाइजा, एक्सकोमाइकोटिना और एगेरिकस बेसिडोमाइकोटिना में ये सिंप्लिसिटी की तरफ अपन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे अपने को मेथड्स याद रखने हैं। अब एक एक मेंबर्स अपन ले लेते हैं। तो मिक्सोमाइकोटा में जो है मिक्सोमाइसिटीज का मेंबर है पाइस्ट्रियम जो ट्रू प्लाज्मोडियम है। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्री लिविंग स्लाइमी प्रोटोप्लाज्म है जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लिया एम्बेडेड रहता है प्लाज्मोडियम में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरेंजियम में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो जर्मिनेट करके स्वार्म सेल या मिक्स अमीबा बनाते हैं जो बिहेव करते हैं गैमेट की तरह। और जब ये फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट अगेन जो है प्लाज्मोडियम बनाता है। तो अपन लाइफ साइकिल से भी देख सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें से स्पोर्स बन रहे हैं, ये जर्मिनेट होकर मिक्स अमीबा बना रहे हैं और फ्यूजन के बाद जो सिनगैमी के बाद जो है फिर से जाइगोट बन रहा है और उससे प्लाज्मोडियम बन रहा है। तो इस तरीके से फाइसरम में लाइफ साइकिल चलती है। अब नेक्स्ट मेंबर ले लेते हैं
जो मेस्टिगोमाइकोटिना का सब डिवीज़न यू माइकोटा सब डिवीज़न मेस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। सिंक्रेटियम एंडोबाइकोटियम ये ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज़ करता है। ये यूनिसेलुलर होलोकार्पिक स्ट्रक्चर है। ये ज़ूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक मोटाइल गैमेट प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन होता है, जिससे गैमेट्स जो है फ्यूज़ करते हैं और ज़ाइगोट बनाते हैं। और ये जब इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को तो रेस्टिंग स्पोरेंजियम या विंटर स्पोरेंजियम बनाता है, जिसमें आगे मेयोसिस से ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जर्मिनेट जब करते हैं तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दोबारा से बनाते हैं। तो सिनकैट्रियम एंडोबाइकेटियम जो है ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज़ करता है। इसमें भी जो है अपने को फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं। मेस्टिगोमाइकोटिना में अपने को फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ये अपने को याद रखना है, इसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो अब अपन ऊमाइसेटीज़ की बात कर लेते हैं। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो लेल ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज़ करता है। वहीं पाइथियम जो है वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कॉज़ करता है। एल्बुगो कैंडिडा जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कॉज़ करता है। तो ये ऊमाइसेटीज़ के मेंबर्स हैं। सेप्रोलेंजीनिया जो है वो वाटर मोल्ड है, पैरासिटिक होता है फिशेस पे और साल्मोन डिजीज़ कॉज़ करता है। इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच होता है, एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और ग्लूकेन की बनी होती है। इसका सेल वॉल याद रखना है कि सेलुलोज और ग्लूकेन का बना हुआ है, ये अपने को याद रखना है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जर्नली ज़ूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फाइटोप्थोरा में जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये कोनिडिया के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एल्बुगो में भी कोनिडिया बनते हैं जो जर्मिनेट होकर ज़ूस्पोर बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा और इसमें अपन को याद रखना है oospore बनते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम oomacetes के अंदर रखते हैं। तो oospore याद रखना है। अब अगला सब डिवीजन है ज़ाइगोमाइकोटिना। इसी डिवीजन यूमाइकोटा का सब डिवीजन है ज़ाइगोमाइकोटिना, जिसकी क्लास है ज़ाइगोमाइसेटीज, जिसके मेंबर है म्यूकर, जिसको हम पिन या ब्लैक मोल्ड कहते हैं, और राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है। ये दोनों ही ओमाइसेटीज और ज़ाइगोमाइसेटीज में कैरेक्टर सिमिलर है। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ काइटिन और काइटोसन की बनी हुई है। सेल वॉल में डिफरेंस है, ये याद रखना है। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब उसमें ज़ूस्पोर बन रहे थे, इसमें नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर्स बनेंगे, ये अपने को याद रखना है। और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा जिससे ज़ाइगोस्पोर्स बनेंगे। ज़ाइगोस्पोर्स अपन को याद रखने हैं। फिर एस्कोमाइकोटिना सब डिवीजन नेक्स्ट है। इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इसमें जो है सेल वॉल जो है अ, वो भी डिफरेंट है और जो वेजिटेटिव हाइफी है वो भी डिफरेंट है। तो यीस्ट में यूनिसेलुलर ये रहते हैं और बाकी मेंबर्स में ब्रांच सेप्टेट हाइफी रहता है। सेप्टा इसमें पाया जाता है जिसके बीच में सिंपल पोर होता है। सेल वॉल जो है काइटिन और बीटा ग्लूकेन की होती है। यीस्ट में ग्लूकेन और मैनिन की हो सकती है, ये अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यीस्ट के केस में वो है फिजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और अदर मेंबर्स में कोनिडिया के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन यीस्ट में, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्स एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, वहीं सोमेटोगेमी पेजाइजा और मोसेला में देखी गई है। फिर अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे क्लिस्टोथीशियम बनती है एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, पेरिथीशियम क्लेविसेप्स में, और जो पेजाइजा है इसमें एपोथीशियम देखने को मिलता है। तो एस्कोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी वो एपोथीशियम है और इसमें 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। स्टार्टिंग में इनमें 2 वेजिटेटिव हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगेमी होता है और डाइकोरेटाइजेशन होता है उसके पास, यानी न्यूक्लियर फ्यूज नहीं करेंगे और डाइकोरेटाइजेशन फेज में रहेंगे। एस्कोजीनस हाइफी बनती है जिसके बाद न्यूक्लियर डिवाइड करते हैं। क्रोजियर स्टेज आता है जिसमें 3 सेल्स बनती है, एपिकल, बेसल और पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल में जो है डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाता है, यानी कैरियोगेमी होती है और एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करती है। मियोसिस से जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, जो माइटोसिस के प्रोसेस से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं, और उसके बाद एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर। और ये एस्कस के अंदर जो है एपोथीशियम के अंदर जो है इस तरीके से 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो पेजाइजा के केस में क्या सा फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, एपोथीशियम। आपको सारी फ्रूटिंग बॉडी याद रखनी है। अब जो है बेसिडोमाइकोटिना की बात करें तो इसमें जो है टीलोमाइसेटीज में जो है बेसिडोकार्प नहीं बनता। पक्सिनिया ग्रामिनिस जो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। वहीं यूसिलागो जो है स्मट डिजीज कॉज करती है, तो यूसिलागो न्यूडिया होरिडेई जो है लूज स्मट ऑफ बार्ले, और यूसिलागो होरिडेई जो है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कॉज करती है। ये अपने को याद रखना है, इसमें बेसिडोकार्प नहीं बन रहा है। हाइमेनोमाइसेटीज में बेसिडोकार्प बनता है एगेरिकस बिसिस्पोरस के केस में। अब वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच है, सेप्टेट है। सिंपल सेप्टा जो है यूस्लैगो और पक्सिनिया के केस में देखा जाता है। डोलिपो सेप्टा है जिसमें पेरेंथोसोम्स अपन देख सकते हैं, पेरेंथोसोम्स बनते हैं एगेरिकस के केस में। और सेल वॉल काइटिन और बीटा ग्लूकेन की होती है और इसमें
सेल डिवीजन के लिए क्लैम्प फॉर्मेशन भी बनता है, ये अपने को याद रखना है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू या क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पक्सिनिया में स्पर्मेटाइजेशन और अगेरिकस के केस में सोमेटोगेमी के थ्रू होता है। इसकी भी मैंने पिक्चर्स लगा रखी है, स्पर्मेटाइजेशन किस तरीके से होता है, और सोमेटोगेमी जो एक वेजिटेटिव हाइफी के फ्यूजन से बनता है वो अगेरिकस में देखा जाता है। अब पक्सिनिया की बात करें तो ये मैक्रोसाइक्लिक हेटेरोशियस रस्ट होती है। इसमें मैक्रोसाइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं, और हेटेरोशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 तरीके के होस्ट पाए जाते हैं। तो यूरिडोस्पोर्स और टिल्टोस्पोर्स तो प्राइमरी होस्ट यानी वीट पे बनते हैं, वहीं बेसिडोस्पोर्स जब बनते हैं सॉइल या डेब्री में तो वो जो है बारबेरी को इन्फेक्ट करते हैं, और वहाँ पिक्निडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स बारबेरिस वल्गेरिस यानी ऑल्टरनेट होस्ट पे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिडोस्पोर्स बेसिडोकार्प के अंदर बनते हैं, ये अपने को याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, डाइकोरेटाइजेशन भी ऑब्जर्व होती है। अब एशियोस्पोर्स जो हैं ये डाइकोरेटिक माइसिलियम से ही बनते हैं, और ये यूरिडोस्पोर्स बनाते हैं वीट पे जब इन्फेक्शन करते हैं। अब ये री-इन्फेक्ट भी कर सकते हैं यूरिडोस्पोर्स, और ये डाइकोरेटिक माइसिलियम जो है टिल्टोस्पोर्स बनाता है। इनमें कैरियोगेमी जब होती है तो मैच्योर टिल्टोस्पोर्स बनाते हैं, मियोसिस से जो है बेसिडोस्पोर्स बनते हैं, ये बारबेरी को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे माइसिलियम बनता है। और प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो स्पर्मेगोनियम बनते हैं उसमें स्पर्मेटिया और पिक्निडियोस्पोर्स स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपस में फ्यूज करते हैं, और इस तरीके से इसमें अगेन डाइकोरेटिक माइसिलियम बनता है। एशियल कप में जो है अब एशियोस्पोर्स बनेंगे, और ये अगेन री इन्फेक्ट कर सकता है वीट के प्लांट को। अब अगेरिकस की बात करें तो इसमें बेसिडोकार्प देखने को मिलता है। यूस्टिलागो और पक्सिनिया के केस में बेसिडोकार्प नहीं बन रहा था, अगेरिकस के केस में बेसिडोकार्प बनता है जिसमें बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। तो इसमें पाइलस और टाइप में डिफरेंशिएटेड रहता है। पाइलस के जस्ट नीचे गिल्स होती हैं जिसमें हाइमेनियम की लेयर में बेसिडियम पे बेसिडोस्पोर्स बनते हैं, तो ये एक्सोजीनसली बनते हैं। एस्कोस्पोर्स जो बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, एंडोजीनसली, ये अपने को याद रखना है। अब अपन ड्यूट्रोमाइकोटिना की बात करें तो ये फंजाई इम्परफेक्टली होते हैं, एनामॉर्फिक या माइटोस्पोरिक फंजाई होते हैं, यानी इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं देखी जाती। माइटोसिस के प्रोसेस से कोनिडिया फॉर्म करते हैं। एनामॉर्फिक जब भी अपना यूज करते हैं जब ए सेक्सुअल स्टेज होती है, जब भी टीलोमॉर्फिक वर्ड यूज किया जाता है सेक्सुअल स्टेज के लिए, तो इसमें ए सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, तो इसे इम्परफेक्टली एनामॉर्फिक या माइटोस्पोरिक कहते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल भी कुछ स्पीसीज में ऑब्जर्व की गई है जिसमें गैमेट जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उनको याद रखना है। फिर ऑल्टरनेरिया सोलेनाई तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में देखा गया है, वहीं सिरकोस्पोरा पर्सोनेटा जो है टिक्का डिजीज और ग्राइनोनेट में देखा गया है। अब कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज एसेप्टेड हाइफी, तो एल्प्रूगो में देखा गया है। फिर मैच द फॉलोइंग कॉमन नेम्स ऑफ फंगल स्पीसीज, तो ये ऑलरेडी मैच है। ब्रेड मोल्ड को राइजोपस कहते हैं, वाटर मोल्ड को स्पेरोलेजिना कहते हैं, फिर ग्रीन मोल्ड को एस्परजिलस और पेन मोल्ड को म्यूकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज क्लिस्टोथीशियम फंजाई फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म, जिसमें क्लिस्टोथीशियम किस फ्रूटिंग बॉडी किस में फंजाई में देखा गया है, तो अपन जो है एस्परजिलस में जो है क्लिस्टोथीशियम देखते हैं। ये अपने को याद रखना है कि क्लिस्टोथीशियम जो है अपने को किस में देखा जाता है, एस्परजिलस के केस में। अपने को फ्रूटिंग बॉडी सभी तरीके की याद रखनी है। अब मैच द फॉलोइंग अगेन है, तो पक्सिनिया जो है एक ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई है, अपने को याद रखना है। क्लेविसेप्स में जो है स्क्लेरोशिया देखने को मिलते हैं, ये अपने को याद रखना है। फिर अगेरिकस में जो है सॉइल के नीचे ही एक थिक बंडल लाइक हाइफी बनती है जिसे हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। स्क्लेरोशिया, होस्टोरिया, राइजोमॉर्फ्स ये सभी हाइफी का ही एक मॉडिफाइड रूप है, और पैरासिटिक फंजाई में जो है होस्टोरिया अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये अपन मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। अब अपने का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन द रीअकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया, तो केसी मैथा जो थे उन्होंने जो है व्हीट रस्ट को इंडिया में एक्सप्लेन किया था। फिर हु डिस्कवर्ड द पैरासेक्सुअल साइकिल इन एस्परजिलस निडुलेंस इन 1952, तो पोटी कर्वो और रैपर ने इन्हें बताया था, ये अपने को याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब अपन कुछ एल्गी और फंजाई के कुछ टॉपिक्स लेंगे जो रिमेनिंग रह गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो एल्गी और फंजाई से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट मंथ में जो है अपन ब्रायोफाइट्स पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।